हेलो एवरीवन, आई एम विकी सर एंड वेलकम बैक टू रेबल इंग्लिश स्टडी। आज की इस वीडियो में बताएंगे वांट, वांटेड, वांट टू और वांटेड टू का प्रयोग। इन सभी का प्रयोग जो है डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग वांट का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, वांट का हिंदी हो जाता है चाहिए। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब भी हमें किसी से कोई वस्तु या कोई चीज लेना हो तो हम क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज देखिए, ही, सी, इट और नेम के साथ हम क्या करेंगे, वांट्स का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमने लिखा है वांट और वांट्स, तो ही, सी, इट और नेम के साथ आपको क्या करना है, वांट्स का प्रयोग करना है। और आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको क्या कर देना है, वांट का प्रयोग करना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे कलम चाहिए, इसका अंग्रेजी होगा आई वांट अ पेन। मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। मुझे कुछ पैसा चाहिए, आई वांट सम मनी। तो इस प्रकार से जो है वांट का आप प्रयोग कर सकते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब देखिए, ही, सी, इट और नेम के साथ क्या करना है, वांट्स लगाना है। जैसे उसे कलम चाहिए, ही wants a पेन। राम को घर चाहिए, राम wants a हाउस। उसे एक कार चाहिए, ही वांट्स ए कार। तो जब भी आपको किसी से कोई वस्तु या कोई चीज लेना हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखते हैं वांटेड का कहां प्रयोग। वांटेड का हिंदी हो जाता है चाहिए था। वांटेड के यहां पर हिंदी क्या हो गया, चाहिए था। वांट का जो पास्ट होता है, वांट का पास्ट यहां पर वांटेड होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी देखिए क्या होता है, मुझे कलम चाहिए था। अब यहाँ हमने सीखा था कि वांट मीन्स होता है चाहिए, लेकिन जब इसका हम पास्ट बनाएंगे तो अर्थ यहाँ पर होता है चाहिए था। तो हमने यहाँ पर हिंदी लिखा मुझे कलम चाहिए था, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई वांटेड पेन। मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी। उसे किताब चाहिए था, ही वांटेड बुक। तो देखिए, हमने बताया था कि वांट का जो वांट का दो हिंदी होता है, एक होता है चाहिए और दूसरा अर्थ होता है
चाहता है। अब देखिए, अगर वांट के बाद अगर आप टू लिखते हैं तब जाकर इसका अर्थ हो जाता है चाहता है। अब वांट टू का प्रयोग कब करते हैं? हिंदी वाक्य अंत में अगर चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, अगर हिंदी वाक्य अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं लिखा रहे तब जाकर आपको क्या चीज का प्रयोग करना है? वांट टू का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां लिखा है वांट टू और यहां लिखा है वांट्स टू। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ही, सी, इट और नेम के साथ आपको वांट्स टू का प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको वांट टू का प्रयोग करना है। तो एक चीज क्लियर हो गया आपका, ही, सी, इट और नेम के साथ वांट्स टू का प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वांट टू का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। देखिए, ये मैं का हो गया अंग्रेजी आई, और चाहता हूं का अंग्रेजी हो गया वांट टू। वांट टू, और वांट टू क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने बता दिया था कि आई, वी, यू, दे से जब भी सब्जेक्ट चालू होगा आपको क्या लिख देना है? वांट का प्रयोग कर देना है। और यहां पर लिखना है आपको बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक। आई वांट टू स्पीक, और क्या बोलने को कह रहे हैं? अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। तो यहां पर चाहता है का अंग्रेजी हमने क्या लिखा है? वांट टू। और वांट टू का प्रयोग कब करते हैं? जब हिंदी वाक्य अंत में लिखा रहेगा चाहता है, चाहती है और देखिए, ये हो गया वांट टू का, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं वांट्स टू। ठीक है, तो वह स्कूल जाना चाहती है। सी हो गया, सी वांट्स टू गो टू स्कूल, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके थे ही, सी, इट और नेम के साथ आपको क्या चीज का प्रयोग करना है? वांट्स का, वांट्स टू का। ठीक है, तो यहाँ पर सी से चालू हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है? वांट्स टू। राम यहाँ आना चाहता है। राम वांट्स टू कम हियर। तो मैंने आपको बता दिया कि वांट टू का प्रयोग कहाँ होगा और वांट्स टू का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं वांटेड टू का प्रयोग। देखिए, अब हम लोग सीखते हैं वांटेड टू का प्रयोग। वांटेड टू, इसका हिंदी हो जाता है चाहता था, और दूसरा हिंदी हो जाता है चाहा। अब देखिए, वांट टू का पास्ट जो होता है, वांट टू का पास्ट वांटेड होता है। वांट टू का पास्ट क्या होता है? वांटेड टू होता है। और इसका हिंदी हमने बताया था, वांटेड टू का हिंदी चाहता था और दूसरा हिंदी चाहा। अब देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो बोलना चाहा, ही वांटेड टू स्पीक। राम खेलना चाहा। राम वांटेड टू प्ले। तो यहां पर हमने लिख दिया चाहा का अंग्रेजी क्या होता है? वांटेड टू। तो हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, इसको आप समझिए।
वह बोलना चाहा, ही वॉन्टेड टू स्पीक। राम खेलना चाहा, तो राम वॉन्टेड टू प्ले। अब हम लोग सीखते हैं चाहता था। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, आई wanted to speak English। वे लोग अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे, दे wanted to teach English। तो जो है इस प्रकार से हमने सारे जो है वांट, वांटेड, वांट टू और वांटेड का प्रयोग बता दिया। ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।